हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना इंग्लिश का एक नया चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक में से क्लास 10th का द थीव्स स्टोरी यानी कि एक चोर की कहानी। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है आई वॉज स्टिल अ थीफ, कि मैं अभी भी एक चोर था व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। तो ये जो लेखक है ये को भी एक चोर रहा होगा, तो उसी ने अपनी एक कहानी लिखी हुई है कि जब मैं अनिल से मिला तो मैं एक चोर था। अनिल भी इसमें कैरेक्टर है। एंड द ओनली 15, और यूँ तो मैं 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, लेकिन मैं बहुत अनुभवी एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और बहुत ही सफल हाथों का था, यानी कि उसको चोरी करना बहुत अच्छे से आता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक रेसलिंग मैच यानी एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच का मतलब आ पहुंचना, हिम उसके पास, जब मैं उसके पास पहुंचा। तो राइटर कह रहा है कि जब मैं अनिल के पास पहुंचा उस वक्त वह एक रेसलिंग यानी कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वह 25 साल का था। ए टॉल, एक लंबा लीन फेलो, एक गहरे बदन का था। एंड ही लुकड ईजी गोइंग, और वह ऐसे दिखाई पड़ता था जैसे वो आराम पसंद हो। ईजी गोइंग यानी कि आराम पसंद। काइंड, दयालु भी था। एंड सिंपल इनफ, और इतना साधारण था फॉर माई पर्पज़ कि मैं अपने काम को अंजाम दे सकता था। इट मीन्स उसको देखकर ऐसा लगा था अनिल को कि अगर मैं इसको लूटूँ यानी कि इसकी चोरी करूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बड़ा दयालु किस्म का नज़र आ रहा था। उसको पागल बनाना ईजी लग रहा था। I had not had much luck of late and now I might be able to get into the young man's confidence। ये कह रहा था कि जो मेरा लक था, जो मेरा भाग्य था, वो काफ़ी लंबे समय से सही नहीं चल रहा था। मेरा भाग्य काफ़ी समय से मेरा साथ नहीं दे रहा था, इसलिए आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। तो अब उसको उस नौजवान का भरोसा जीत लेना चाहिए था। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तुम अपने आप में एक कुश्ती वाली या एक पहलवान दिखाई पड़ते हो। आई सेड, मैंने बोला। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो ये कह रहा है कि छोटी सी चापलूसी, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, ये दोस्त बनाने में मदद करती है। यानी अगर हम किसी के लिए थोड़ी भी चापलूसी करें तो वो दोस्त जल्दी बन जाते हैं। उसने बोला कि तुम अपने आप में कुछ पहलवान से नज़र आते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, फिर अनिल ने उत्तर दिया कि हाँ, तुम भी ऐसे लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, यानी कि उस क्षण के लिए उसने मुझे कुछ ऑफ कर दिया, यानी कि मुझे रुका हुआ सा कर दिया। मैं एक पल के लिए रुक गया क्योंकि मैं उस टाइम बहुत पतला था। अगर कोई इंसान पतला है और उसको पहलवान बोले तो ऐसा लगता है कि कहीं ये मजाक तो नहीं उड़ा रहा है या मेरी चापलूसी को समझ तो नहीं गया है। वेल, आई सेड मोडेस्टली, लेकिन मैंने विनम्रता से कहा, ठीक है, आई डू रेजल अ बिट, मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? ये किसने पूछा? अनिल ने। अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। उसने बोला हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से दूर रखता है। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और उन लोगों से जिन्होंने पहले मुझे काम पर रखा था। एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जो हमें काम पर रखते हैं। तो मैंने हरी सिंह बोला, वो भी झूठ बोला, क्योंकि ये हर महीने अपना नाम बदल लेता था। और अपना नाम बदलने का कारण ये था कि जो पुलिस है और जो पहले जिन लोगों ने काम पर इसको रखा था उनसे ईजिली बच जाता था। इसमें लिखा है आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल ने बातें करनी शुरू कर दी। वेल ऑयल्ड का मतलब होता है अच्छे से तेल लगे हुए रेसलर्स, पहलवानों के बारे में। हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग का मतलब गुर्राना, जो गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग, उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को इधर उधर फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा तो था नहीं। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं यूं ही उसके पीछे पीछे चल दिया। फॉलो का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। हेलो अगेन, ही सेड, उसने बोला, अरे दोबारा। आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको अपनी बहुत आकर्षित करने वाली स्माइल दी, यानी कि उसकी तरफ मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। ये बात बोली अनिल ने। इसके बाद आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने उस चीज़ के बारे में 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, शायद जो व्यक्ति मैंने चुना है मैंने गलत व्यक्ति चुन लिया है। आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, अनिल ने पूछा, क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा से झूठ बोल दिया, हाँ मैं खाना पका सकता हूँ।
इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें फिर खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। ही टुक मी टू हिज रूम, वह अपने रूम यानी अपने कमरे पर ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी यानी कि छज्जे में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, कह रहे बट द मील, जो खाना मैंने पकाया था, आई कुकड मैंने पकाया था, दैट नाइट उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत खतरनाक, बहुत बुरा रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा गली के कुत्ते को डाल दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मेरे से कहा कि वहाँ से मैं चला जाऊँ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं इधर उधर मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपनी पूरे आकर्षित मुस्कुराहट के साथ। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह अपने आप को हंसी से नहीं रोक पाया या हंसने से नहीं रोक पाया। लेटर, बाद में, ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर पर थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और कहने लगा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने कहा कि धीरे धीरे वो मुझे एक पूरा वाक्य, होल सेंटेंस का मतलब होता है पूरा वाक्य बनाना सिखा देगा, लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स को जोड़ना भी सिखा देगा, संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं तो बड़ा आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट, कि एक बार मैं लिखना सीख जाऊँ, लाइक एन एजुकेटेड मैन, जैसे कि एक शिक्षित व्यक्ति लिखते हैं, देयर वुड बी नो लिमिट, तब तो कोई सीमा ही नहीं होगी, टू वॉट आई कुड अचीव, जो मैं चाहता हूँ उसको प्राप्त करने में। कह रहे कि अगर मैं ये बात अच्छे जानता था कि अगर मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, एक एजुकेटेड व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, तब तो पैसा कमाने की मेरी कोई लिमिट ही नहीं होगी, जो मैं चाहूँ फिर वो मैं प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज़ क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना मेरे लिए बहुत आनंददायक था, बहुत आराम में था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज़, फिर जो दिनचर्या की जितनी भी सप्लाइज़ होती थी, जितनी सामान होती थी, मैं उनको ख़रीदने के लिए चला जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, और साधारण रूप से मैं प्रॉफिट के रूप में, इनके लाभ के रूप में एक दिन का ₹1 रख लेता था। आई थिंक, मैंने सोचा, ही न्यू, कि वह जानता था। आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैं कुछ पैसे बना रहा हूँ, दिस वे, इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगा कि उसे कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज़ से। फिर से देखते हैं। आई थिंक, मुझे लगता था कि वह जान गया है कि मैं थोड़ा बहुत इस तरीके से पैसा बना रहा हूँ या कमा रहा हूँ, अपने पास रख रहा हूँ, लेकिन उसने कभी इस चीज़ में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, या उसने कभी ऐसा शो नहीं किया कि उसे इस चीज़ से कोई दिक्कत भी है। आगे, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब अनिल के बारे में कुछ बताया हुआ है कि फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कि इर्रेगुलर, अनियमित रूप से, यानी कि रेगुलर ना होकर। अनिल इर्रेगुलरली, यानी कि अनियमित रूप से पैसे कमाता था। ही वुड बोरो वन वीक, एक हफ्ते तो वो उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते उन सबको चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो चेक आता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वो बाहर जाता और उसको सेलिब्रेट करते, यानी कि जश्न मनाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है कि वह मैगजीन्स में लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, यह आजीविका कमाने का एक विचित्र तरीका था। यानी कि इसमें यह बात आ गई है कि जो अनिल था, वो कभी उसके पास पैसे आ रहे हैं तो कभी उसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स वो कुछ कविताएं या कुछ बुक्स वगैरह लिखा करता था, उनके बिक जाने पर या उनके पब्लिश हो जाने पर उसको प्रॉफिट होता होगा, तो वो उसके पास आता है। वन इवनिंग ही केम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वह एक छोटी सी कुछ नोट्स की एक गड्डी लेकर घर पर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने बताया कि उसने एक प्रकाशक को, एक पब्लिशर को अपनी एक बुक सोल्ड करी है, इनकी बिकी है। एट नाइट, रात में, आई सा हिम टक द मनी, मैंने उसको पैसों को रखते हुए देखा था। अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे, रात को मैंने गद्दे के नीचे पैसों को रखते हुए उसे देखा था। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग से चीटिंग करना, यानी कि जो शॉपिंग से पैसे निकालता था, उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने
कार्य की जो उसका कार्य था, जो उसका काम था चोरी करना, ऐसा कुछ नहीं किया था। बस जो दिनचर्या में से 1 रुपये ही निकालता था, उसके अलावा उसने अपने पेशे में से यानी कि चोरी वाला जो काम था उसमें से कोई ऐसा काम उसने नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने के बहुत सारे अवसर थे। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अब अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब मैं चाहूँ जब आ जा सकता था। आई प्लीज्ड का मतलब जब मैं चाहूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मैं अभी तक जितनों से मिला था उनमें से ये सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसी वजह से बड़ा मुश्किल था उसको लूट पाना। देखो ये नॉर्मल होता है, अगर कोई व्यक्ति हम पर भरोसा कर रहा होता है तो उसको भरोसे को तोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक ग्रीडी मैन को, एक लालची व्यक्ति को रॉब करना, इनकी लूटना बड़ा ईजी होता है। बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि लूटा जाना वो सहन कर सकता है कि वो लूट गया है, इस चीज़ को वो सहन कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस जो लापरवाह व्यक्ति होता है उसको रॉब कर पाना, उसको लूट पाना बड़ा मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बिन रॉब्ड, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो ये ध्यान ही नहीं देता कि वो लूट चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इसमें जो काम होता है उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है, यानी कि चोरी का या लूटपाट का मज़ा ही किरकिरा हो जाता है अगर कोई उसको रिस्पॉन्ड ना करे। वेल खैर, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, यह एक समय था कि उसे अपना सच्चा कार्य करना था, यानी कि चोरी। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं तो मतलब मेरी तो प्रैक्टिस ही ख़त्म हो गई है, जो अभ्यास जो था इसका चोरी करने का वो तो लगभग उससे ख़त्म ही था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो अपने दोस्तों पे खर्चेगा। आफ्टर ऑल आखिरकार ही डज़ नॉट इवन पे मी, वो मेरे को पे भी तो नहीं करता, मेरे को कुछ पैसे भी तो नहीं देता है। अनिल वॉज ए स्लीप, अनिल गहरी नींद में सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टीप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, मूनलाइट यानी कि चंद्रमा की जो रोशनी थी उसकी किरणें बालकनी यानी कि छज्जे पर पड़ी हुई थी और बेड पर। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं तो फ्लोर पर बैठा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, जो परिस्थिति थी उसका जायज़ा ले रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, कि अगर मैंने पैसे ले लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो 10:30 बजे जाने वाली जो एक्सप्रेस है लखनऊ के लिए मैं उसको पकड़ लूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट से यानी कि अपने कंबल से बाहर निकलते हुए, आई क्रैप टू द बेड, मैं बेड की तरफ रेंग गया या बेड की तरफ चला गया। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो था वो शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल क्लियर था, एकदम साफ था, एंड अनलाइन, उस पर कोई रेखाएं नहीं थी, कोई निशान नहीं थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स थे, निशान थे। द माइन वर मोस्टली स्कार्स, बल्कि मेरे जो निशान थे वो स्कार्स थे, इनके घाव के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो अब हाथ था वह मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे पहुंच गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स को मैंने सर्च किया, यानी कि उनको खोजा। वैन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिल गए, आई ड्रू दैम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने बिना आवाज़ किए उन्हें बाहर खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने अपनी नींद में आह भरी, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और मेरी ही तरफ टुवर्ड्स मी, और मेरी ही तरफ उसने करवट बदल ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं बहुत चकाचौंध हो गया, या फिर मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और रूम से तुरंत बाहर भागा। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर पहुंचा, आई बिगिन टू रन, मैंने भागना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, तो मैंने अपने कमर के पास पजामे का जो नाड़ा होता है उससे उनको बांध लिया। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, फिर मैं धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स गिनने लगा। 600 रुपीज़ इन 50, 50 के टोटल 600 रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, मैं अब 1 या 2 हफ्ते के लिए जैसे अरब के तेल बेचने वाले रिच मर्चेंट होते हैं ना, उनकी तरह मैं रह सकता था, यानी कि बहुत अमीर अपने आप को वो समझ रहा था। आगे देखते हैं। When I reached the स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर रुका ही नहीं। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, तो ये कह रहा है कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में टिकट खरीदा ही नहीं। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि सीधा प्लेटफॉर्म पर मैं पहुंचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस तभी निकल रही थी।
द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, जो ट्रेन थी अभी उसको स्पीड पकड़नी ही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, और किसी भी एक डिब्बे में मैं कूद कर जा सकता था, चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता, किसी कारण से मैं हिचकिचाया लेकिन मैं उसको बता नहीं पाऊँगा। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वहाँ से भाग जाने का जो मौका था मैंने वो खो दिया। इट मीन्स ट्रेन वहाँ से चली गई और जो लेखक था, ये जो हरी सिंह था, ये वहीं रह गया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, तो मैंने पाया खड़े हुए अपने आप को अकेला on the deserted, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर। जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं था या मेरे पास कोई तरीका ही नहीं था कि मैं रात को कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट, मेरे को इतना विश्वास था, फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि अगर कोई मित्र मिलेगा भी तो वो मदद की बजाय, सहायता के बजाय ट्रबल, मेरे को परेशानी ही देगा। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और वह कह रहा है कि स्टेशन के पास किसी भी होटल में जाकर वो किसी को भी क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था कि ये व्यक्ति आधी रात को यहाँ पर आकर क्यों रुका है, यानी कि वो नहीं चाहता था कि कोई उस पर शक करे अगर वो होटल में ठहरेगा तो। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, केवल एक आदमी जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, वही आदमी था जिसको मैंने रॉब्ड यानी कि लूटा था। इट मीन्स अनिल। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, में बाज़ार में धीरे धीरे चला। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, चोर के इस छोटे से करियर में, चोर के इस छोटे से जीवन काल में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने आदमी के चेहरों की स्टडी की थी, उनका अध्ययन किया था। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका सामान खो जाता था या चोरी हो जाता था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोग होते थे ये तो गुस्सा दिखाते थे, सॉरी फियर का मतलब होता है डर, इनको डर दिखाते थे। द रिच मैन शोड एंगर, जबकि जो रिच मैन थे, जो अमीर लोग थे, गुस्सा दिखाते थे। द पुअर मैन, गरीब लोग, शोड एक्सेप्टेंस, वो स्वीकार कर लेते थे, अपनी लूट को भी स्वीकार करते थे। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं जानता था कि जो अनिल का जो चेहरा है, व्हेन इट डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता लगेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो वो केवल एक दुखी या दुख दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों के लॉस के लिए नहीं, पैसों के नुकसान के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि भरोसे के नुकसान के लिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो बड़ी ही सर्दी की थी, यानी कि बड़ी ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, यह नवंबर की शुरुआत ही थी। एंड अ लाइट ड्रिजल, और हल्की हल्की बूंदाबांदी ने एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरे को और बेचैन कर दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, जल्द ही तेज़ी से बारिश यानी मूसलाधार बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और मेरी जो पजामा थी वो मेरी स्किन से, मेरी त्वचा से, मेरे शरीर से चिपक गई। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा ने बारिश को मेरे चेहरे पर दे मारा। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, में दोबारा बाज़ार में गया, वापस बाज़ार में गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और जो घंटा घर था उसकी शेल्टर में, उसकी छाया में मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, अब जो क्लॉक थी, जो घड़ी थी, वो आधी रात दिखा रही थी। इट मीन्स 12, रात के 12 बजे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब मैंने नोट्स यानी कि पैसों के बारे में सोचा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश से पूरी तरीके से भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, संभव रूप से सुबह के समय वो शायद मुझे 2 या 3 रुपये सिनेमा जाने के लिए दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास ही सारे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं अब उसका खाना नहीं पका पाऊँगा। रन टू द बाज़ार, और ना ही बाज़ार भाग पाऊँगा, और ना ही लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, अब मैं ज़्यादा पूरे सेंटेंस भी नहीं लिखना सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के इस उत्साह में मैं ये सारी बातें भूल गया था। होल सेंटेंस, पूरे के पूरे वाक्य, आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन, एक न एक दिन मेरे को ले आएंगे अ फ्यू 100 रुपीज़, कुछ 100 रुपये। यानी कि अगर मैं पूरे सेंटेंस बनाना सीख लेता तो एक न एक दिन ऐसा आता कि उन्हीं की हेल्प से, उन्हीं की मदद से मैं 100 रुपये कमाना शुरू कर देता। इट वॉज
इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चुराना तो बहुत ही आसान काम है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभार तो इतना सिंपल होता है जितना पकड़ा जाना, यानी कि कभी कभार जो चोर होते हैं सिंपली पकड़े भी जाते हैं। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन सचमुच में एक बड़ा आदमी बनने के लिए, अ क्लेवर, एक चालाक एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक सम्मानित आदमी बनने के लिए वो समथिंग एल, कुछ और ही करना पड़ता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे दोबारा अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और ना तो केवल लिखने और पढ़ने के लिए, उसको सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत घबराते हुए मैं रूम की तरफ वापस तेज़ी से गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि चुराना तो बहुत आसान है, समथिंग, किसी भी चीज़ को, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, लेकिन बिना पता लगाए इसको वापस रखना बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाजे खोले। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर मैं दरवाजे के पास खड़ा हुआ। इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस बादलों वाली चंद्रमा की रोशनी में। अनिल वॉज स्टिल असलीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड की तरफ गया, बेड की सिरानी की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, अब मेरे हाथ में नोट्स आ चुके थे, या मैंने अपने हाथों में नोट लिए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं अपने हाथों पर अनिल की सांसों को महसूस कर सकता था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, में 1 मिनट के लिए खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ को गद्दों का किनारा मिला। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मेरे हाथ जो थे वो नोट्स के साथ में गद्दे के अंदर स्लिप कर गए, चले गए। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगली सुबह थोड़ा लेट उठा और मैंने पाया कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी ओर अपने हाथों को फैलाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने बताया कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली यानी कि निरंतर रूप से पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट रोज़, मेरा उत्साह बढ़ा। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने पैसे लिए, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा कि रात की बारिश से ये अभी भी गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, उसने बोला कि आज हम सेंटेंसेज यानी कि वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था। बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ भी प्रकट किया, कुछ भी दर्शाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपनी सबसे आकर्षक या अपनी सबसे अदाओं वाली मुस्कुराहट से मैं अनिल की ओर हंसा। एंड दिस स्माइल केम अप बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये जो स्माइल थी, जो मुस्कुराहट थी, अभी बिना किसी प्रयास के अपने आप आई थी। तो ये एक चैप्टर था जो रस्किन बोर्ड ने लिखा हुआ है।